वेलकम बैक दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हम इस सेशन की शुरुआत एक कोट से करना चाहूँगा मैं। इस कोट में कन्फ्यूशियस, जो कि कन्फ्यूशियस आज से 3000 ईयर्स पहले का एक बहुत फेमस एंड रिनाउंड फिलोसोफर है, जिसने लाइफ और इन जनरल बहुत सारी बातें और कोट्स दिए। कन्फ्यूशियस सेड, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। मीन्स हम जितनी बार भी गिरे उससे हमें हार नहीं माननी है, रादर हमें उस हार से दोबारा उठना है और उस उठकर आगे बढ़ना है। तो ये कन्फ्यूशियस ने कहा था। नाउ इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैं इसमें बताना चाहूँगा कि अभी न्यू नोटिफिकेशन आया है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का, जिसमें बहुत ज़बरदस्त वैकेंसीज निकली हैं और ऑलमोस्ट 300 प्लस वैकेंसीज निकली हैं इतने टाइम के बाद एक सिंगल पीएसयू में। तो उसको हम इस सेशन में देखेंगे कि किस तरीके से क्या वैकेंसीज हैं, कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं और कैसे क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एनएफएल के बारे में आप थोड़ा सा इसको जानिए कि एनएफएल इज़ ए ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र, यानी सीधा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन आता है। एक एग्रोकेमिकल कंपनी है, बेसिकली फर्टिलाइज़र बनाती है जो कि ज़्यादातर एग्रीकल्चरल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नवरत्ना कंपनी है, ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ पर ईयर का रेवेन्यू है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी ये कंपनी है, 30,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। इतनी बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट अब आप बनने जा रहे हैं। इसका मेन हेड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में है और इस कंपनी में लगभग 3000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं। 3000 प्लस लोग इस कंपनी के ओन पेरोल एम्प्लॉयज़ हैं। इसके अलावा कंपनी में बहुत सारी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कमैन भी होते हैं। वो इसके अलावा बहुत अलग, और यानी कि उनको अगर जोड़ दे तो बहुत ज़्यादा ये नंबर चला जाएगा जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरिया फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस करता है इन इंडिया, यानी कि इस लेवल का कोई और ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में तो प्रेजेंट नहीं है। इतना शानदार ये ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जिसकी नोटिफिकेशन निकली है और आप जिसके लिए एस्पायर कर रहे हैं। तो ये बेसिकली उस नोटिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट है। काफ़ी सारी पेजेस की पीडीएफ है, आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े इसलिए उस पीडीएफ को पूरा डिटेल में मैंने गो थ्रू किया है और उसको वहाँ से एक एक छोटी छोटी बारीक चीज़ मैं पकड़ के लेके आया हूँ। और अगर फिर भी आपको पीडीएफ चाहिए हो एडवर्टीजमेंट की, नोटिफिकेशन की, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो प्लीज़ आप उस पर क्लिक करके वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट की संख्या नंबर 5 है। एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली बताया गया है कि एनएफएल हैज़ 5 गैस बेस्ड अमोनिया प्लांट्स। कहाँ कहाँ? नंगल एंड बठिंडा यूनिट्स पंजाब में है, पानीपत यूनिट हरियाणा में है और 2 यूनिट इनकी विजयपुर में है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट गुना मध्य प्रदेश में। वहाँ की 2 यूनिट, टोटल 5 यूनिट्स हैं। इनके लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर लेवल की वैकेंसी है और 300 प्लस वैकेंसी है दोस्तों। 300 प्लस वैकेंसी इन ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑल्सो, वो भी नवरत्ना ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये वैकेंसीज का बाइफर्केशन निकाला है दोस्तों मैंने आपके लिए कि वैकेंसी का बाइफर्केशन क्या है। कि जो पंजाब में नंगल में जो प्लांट है वहाँ पर इनकी टोटल 46 वैकेंसी निकाली एडवर्टीजमेंट में। बठिंडा में 89 वैकेंसी, पानीपत 86 वैकेंसी टोटल, विजयपुर जो कि गुना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है 109 वैकेंसी, मार्केटिंग डिवीजन और कॉर्पोरेट ऑफिस में टोटल 6 वैकेंसी है। टोटल 336 वैकेंसीज निकाली है एनएफएल ने नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए। इन वैकेंसी का अगर मोटा मोटा मैं आपको ब्यौरा दूं कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस इन्होंने मांगी है, तो वो डिप्लोमा मांगा है इन्होंने इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में। कई वैकेंसी है जो कोई भी ग्रेजुएट है उसको फिल कर सकता है। किसी वैकेंसी के लिए इन्होंने बीएससी मांगा है और किसी वैकेंसी के लिए इन्होंने फार्मेसी भी मांगा है। तो यानी कि बहुत नाना प्रकार की वैकेंसियां हैं और नाना प्रकार के लोग इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। एडवर्टीजमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है एडवर्टीजमेंट की। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि एडवर्टीजमेंट संख्या ये है। एडवर्टीजमेंट 9 अक्टूबर 2014 को एडवर्टीजमेंट ये रिलीज हुआ है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 8 नवंबर 2014।
2024, 8 नवंबर 2024 इसकी लास्ट, यानी कुल मिला के ऑलमोस्ट आपके पास 30 डेज का टाइम है। 8 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है इस एडवर्टीजमेंट को अप्लाई करने की। केवल और केवल ये एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा इस वैकेंसी के लिए। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी गिवन। ऑनलाइन अब कैसे अप्लाई होगा, आप www.nationalfertilizer.com की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर कैरियर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे रिक्रूटमेंट इन NFL, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स इन NFL, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जो भी डिटेल्स मांगी होगी उनको भरकर आप ये फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म को सबमिट करेंगे। मैंने फिर ये एक ब्यौरा बनाया है कि क्या क्या वैकेंसीज हैं, पोस्ट नेम क्या है, एज लिमिट क्या है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने मांगी है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो पोस्ट नेम है वो है जूनियर असिस्टेंट इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन में। एज ज़्यादातर पोस्ट के लिए एज मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर की एज इन्होंने ज़्यादातर मांगी है। इस पोस्ट के लिए दोस्तों उन्होंने मांगा है BSc फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, कम से कम 50% जनरल के लिए, 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर with minimum 50% and again 45% for this from a government recognized institute college। ठीक है, तो यानी कि ये सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मांगी है इस पोस्ट के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट पोस्ट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल, तो मैकेनिकल है तो इसके लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही मांगा है, 18 से 30 साल तक की उम्र। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इसमें डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी क्वालिफिकेशंस इसमें इन्होंने मांगी है। नेक्स्ट इज जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में या इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में 50% एंड 45% जो कि ऊपर भी जो क्राइटेरिया दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट जो निकली है दोस्तों जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन, तो इसके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल में विद मिनिमम 50% और रिजर्व कैटेगरी है तो 45%। कैंडिडेट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यानी कैंडिडेट को थोड़ा बहुत उसको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए। नेक्स्ट इज जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स जो होती है जिसके थ्रू हम एक मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं, उसके लिए पोस्ट है दोस्तों। उसके लिए भी 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मांगा है फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इज जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब, एज अगेन 18 मिनिमम 30 मैक्सिमम, इसमें 3 साल की रेगुलर BSc विद केमिस्ट्री मांगी है, 50% एंड 45%। स्टोर असिस्टेंट, इसमें फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट हो, बस साइंस का ग्रेजुएट हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, 50% अगर जनरल है, 45% अगर SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं। लोको अटेंडेंट, उसमें भी इन्होंने दोस्तों 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा है। ठीक है, इसमें बस एक कंडीशन डाली, कैंडिडेट ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए एंड मस्ट हैव मिनिमम विजन स्टैंडर्ड ऑफ 6/6। नेक्स्ट ये देखिए दोस्तों कि नर्स के लिए भी पोस्ट है, इसमें नर्स के लिए भी पोस्ट है, उसमें इन्होंने क्या मांगा, HSC 10+2 इन साइंस विद फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफी कोर्स, यानी कि नर्सिंग का जो डिप्लोमा होता है वो मांगा, या फिर BSc की हो नर्सिंग में, ऑनर्स में BSc नर्सिंग में करी हो, BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक करी हो, तो ये सारा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये सारा जो नर्स की जो पोस्ट है उसके लिए मांगा है। फार्मासिस्ट, नेक्स्ट पोजीशन इज फार्मासिस्ट, जिसमें अगेन 10+2 इन साइंस विद फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन फार्मेसी डिप्लोमा मांगा है विद मिनिमम 50% या 45%, वो हमने देखा, या फिर अगर बैचलर डिग्री की है फार्मेसी में। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय इंडियन फार्मेसी काउंसिल। नेक्स्ट इज लैब टेक्नीशियन, एज सब में वही चल रही है दोस्तों, एज 18 से 30 साल का ही चल रहा है। रिलैक्सेशन टू CST एंड कैटेगरी कैंडिडेट्स डेफिनेटली दैट इज देयर। लैब टेक्नीशियन में 10+2 इन साइंस विद फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 50%,
या फिर बीएससी हो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में विद मिनिमम 50%। तो ये सारी पोस्ट हैं दोस्तों जिन पोस्टों पे रिक्रूटमेंट एनएफएल में की जा रही है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है और रेगुलर पोस्ट है, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं रेगुलर इनके एम्प्लॉयमेंट पर जाएंगे। तो दोस्तों अब सिलेक्शन प्रोसीजर भी देख लेते हैं जो कि नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन में सिलेक्शन प्रोसीजर भी दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने बताया कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑफलाइन ओएमआर एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपके पास ओएमआर शीट दी जाएगी जिसमें आपने बबल मार्क करने होंगे। स्कीम ऑफ एग्जाम होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा दोस्तों, 2 घंटे का टेस्ट। 150 क्वेश्चंस आएंगे, उस 2 घंटे 150 क्वेश्चंस आपको करने होंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके करिकुलम के होंगे। यानी कि अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आपके उसके 100 क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रिकल से हैं उसके होंगे, अगर आप नर्सिंग से हैं, नर्स का आपने कोर्स किया है जो, उससे होंगे। अगर आप लेटर से फार्मेसी के लिए आपने अप्लाई किया है तो फार्मेसी स्पेसिफिक आपके न्यूमेरिकल होंगे या क्वेश्चंस होंगे। और 50 क्वेश्चंस सभी के लिए कॉमन होंगे दोस्तों, जो कि इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड जीके। तो ये आपका दोस्तों इस नोटिफिकेशन तो मैंने एक डिटेल में ब्रेकअप आपको दिया है। अगर फिर भी अगर आपको कोई चीज़ की स्पेशल अगर रिक्वायरमेंट है, कोई आपका स्पेशल क्वेश्चन है इस नोटिफिकेशन को लेके, तो प्लीज़ आप मुझे इस कमेंट बॉक्स पर या तो मैसेज कीजिए या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है वहाँ आप ज्वाइन करके वहाँ मैसेज कीजिए। और दोस्तों देखिए ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है कि 336 वैकेंसी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में निकली हैं और दैट टू नॉन एग्जीक्यूटिव, दैट टू नॉन एग्जीक्यूटिव। तो मुझे लगता है इस सभी के लिए इन सभी पोस्ट के लिए आपको तैयार करना चाहिए। अप्लाई तो आपको तुरंत कर देना चाहिए रादर देन वेटिंग फॉर द लास्ट डेट, एंड अप्लाई कीजिए। कोई आपकी स्पेसिफिक क्वेरी है तो प्लीज़ आप पूछिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।